बस ये जो बात बार बार आप कह रहे हैं कि बैठा तो है लेकिन ये वादा नहीं दिला पाया, ये भरोसा नहीं पैदा कर पाया जी। कि वो आगे एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलेंगे या पीठ में एक दूसरे के छुरा नहीं घोंपेंगे। क्योंकि राजनीति में ज़रूरत सबकी है, दोस्ती किसी की नहीं रह गई ऐसा लगता है। क्योंकि जब कांग्रेस दिल्ली में लड़ी, बंगाल में लड़ी, तो ऐसा लगा कि सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से गठबंधन बनाया गया था और उसमें जहां जिसको सूट कर रहा है वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी ले रहा है। हासिल क्या हो रहा है, इसमें अगर मंथन होता तो एकजुटता ज़्यादा अच्छी दिखती, लेकिन शायद इस पर मंथन नहीं हो पाया। देखिए ब्रजेश जी, ये बात जिस दौर में ये बैठक चल रही है आज, इसमें विपक्ष के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। एक तो अपनी एकजुटता बनाए रखने की चुनौती है कि वो अगर गठबंधन बनाए हैं तो उसको ईमानदारी से एकजुट रखें। दूसरा यह है कि विपक्ष के पास संसाधनों का बहुत अभाव है, जनाधार कम है। तीसरा, पावर जो है विभिन्न राज्यों से उनके हाथों से फिसल रही है, यानी कि उनकी सरकारें लगातार कम होती जा रही हैं, बीजेपी की सरकारें बढ़ी हैं। इन हालातों में भी गठबंधन में अगर एक दूसरे पर अविश्वास और एक दूसरे के को मौका पड़ने पे धक्का देने वाली स्थिति बनेगी तो ये गठबंधन किसी भरोसे के लायक नहीं रहेगा। जो उनका वोट बैंक है वो भी भरोसा नहीं कर पाएगा जी। आज बीजेपी का धीरे धीरे तृणमूलीकरण हो रहा है। पहले विधायक टूटे, अब सांसद टूटे। ममता बनर्जी इससे बेफिक्र हैं और उनको शायद इस बात का अंदाजा है, इसलिए वो दिल्ली में आकर अपनी मीटिंग कर रही हैं। कोई कहीं जाए कोई रहे, उनको शायद इस बात पर उन्होंने पर एक चुनाव हारते ही नेताओं का मनोबल टूटना, इतना डर और दहशत में मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को पहली मर्तबा देख रहा हूं कि एक चुनाव ने उनको इतना डरवा दिया है, मनोबल तोड़ दिया है कि अगर मौका मिले तो दीवार फांद कर वो बीजेपी के ऑफिस में कूद जाएं। देखिए, ये बताता है कि नेताओं का ना तो कोई चरित्र बचा है और ना उनका कोई वजन रह गया। वो जिन टेढ़े मेढ़े रास्तों से, गलत रास्तों से राजनीति में आकर सीढ़ियां चढ़े हैं, वो सरकार बदलते ही वही सीढ़ियां उनके लिए अभिशाप बन जाती हैं और उनको सत्ताधारी दल के साथ रहना उनकी मजबूरी बन जाती है। अब ये सब ठीक है, जिसको भाग रहा है, कमजोर है, जान बचा रहा है, वो अपनी बचावे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि जो विपक्ष का सबसे बड़ी पार्टी है, भाई ये जो एक मगरमच्छ था, वो मगरमच्छ किनारे, हाँ एक मगरमच्छ था, एक बंदर किनारे बैठा रहता था, तो वो सोचता था कि ये मगरमच्छ जो है नदी में तैरता, अगर हम इसकी पीठ पे बैठ जाते तो कितना आनंद आता है। कहानी आपने सुनी हो बहुत, आपने बड़ी सॉलिड बात कही है। और मगरमच्छ ये सोचता था कि अगर ये बंदर आ जात हमारे पीठ पे तो हम इसको बीच मझधार में ले जाके इसका कलेजा खा लेते, कितना मीठा होगा इसका कलेजा, क्योंकि ये पेड़ से तोड़कर जामुन और फल खाता रहता है। तो एक दिन मगरमच्छ ने कहा कि आओ बंदर भाई, तुमको हम जो है आज तालाब की सैर करा दे, झील की। अच्छा, आज वही सैर थी लग रहा है। हाँ, तो बंदर ने कहा कि भैया हमें डर लगा, तुम हमें ले जाके बीच में खा तो ना लोगे। तो बोले नहीं खाएंगे, नहीं डरो ना, आओ। और जैसे पीठ पे बैठाइस, बीच में ले गया और बंदर से कहा कि अब हम तुम्हारा कलेजा खाएंगे। लेकिन बंदर होशियार था, उसने कहा कि कलेजा तो हम बाहर पेड़ पे छोड़ आए हैं और जब बाहर चलेंगे तभी कलेजा तुम्हें मिल पाएगा। फिर मगरमच्छ उसको लेके किनारे आए, जैसे किनारे बंदर कूद के भाग गया, पेड़ के डाल पे बैठ गया, कैसे हम तुम्हारे झांसे मनाऊ बे। तो जो सबसे बड़ा वंशराज भी कुछ इसी तरह की स्टोरी मुझे सुना रहे थे। तो जो सबसे बड़ा दल इनको ले गया था मगरमच्छ बीच धारा में, हाँ, बच के निकल आए ये किसी तरह। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व को बचाना है या बीच मझधार में उनको ले जाके डुबोना है।
ये उनको तय करना होगा, क्योंकि इस बैठक से उत्तर प्रदेश में आज एक मैसेज तो आज साफ हो गया कि कांग्रेस के नेता छुट भैया चाहे जो बोलें, लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी में काफी इस गठबंधन को लेकर सहमति है और वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में एकजुटता दिखा रहे हैं। जो लोग बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। हालांकि आज ये बात सामने आई कि कांग्रेस को लगभग 70 सीटें वो लोग देना चाहते हैं, समाजवादी वाले। अब वो देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो चुनाव है ये वाटरलू की तरह होगा, कांग्रेस के भरोसे का वाटरलू होगा और ये अंतिम पड़ाव होगा कि वो अपने सहयोगियों के साथ किस तरह से संबंध निभा पाती है। इसके बाद कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में कोई पूछेगा नहीं 20-25 साल। तो ये उनको ध्यान में रखना होगा कि उनको अगर थोड़ा कम में भी समझौता करना पड़े तो ये उनको देखना होगा, नहीं तो फिर अगर मांसाहारी पार्टी बन गए हो तो फिर महाराष्ट्र। आप ये हर बार कटौती प्रस्ताव कांग्रेस के खिलाफ ही क्यों लाते हो वीरेन जी? तो थोड़ा कर्नल साहब से भी कहो ये भी कटौती प्रस्ताव ले आए। आप कभी 40 लाते हो, आज खैर कटौती करके आप 70 तक रखे हो। तो ब्रजेश जी, हमने 70 अभी बात आई कि मैक्सिमम है, ये इस पर दे सकते हैं वो लोग और कांग्रेस भी इस पर संतुष्ट हो सकती है जी। अगर आप लोकसभा वाइज भी देखो तो 6 सांसद पर एक सांसद पर 10 सीट अगर ले तब भी 60 है, 5 होती हैं, 5 होती, नॉर्मली 5 होती हैं। हाँ, लेकिन अगर आपने रोज रोज सीटों को लेकर बयानबाजी की तो महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, बंगाल सब जगह के परिणाम सामने हैं। जी वीरेन जी, कंक्लूड करें आप जी। 4 लाइन का आज ये शानदार शेर सुनिए, इस कविता सुनिए, इसमें बहुत आनंद छिपा है कि जमी झील में कंकड़ी फेंक रहे हैं लोग और क्यों हिलोर उठती नहीं, लगा रहे अभियोग। रोटी ठंडी आग पे सेक रहे अखबार और चाकू रखकर जेब में बेच रहे बस धार। और ये भी दावा कर रहे जिनके कांधे पर पड़ी उनकी अपनी लाश, वो भी दावा कर रहे कि अब की बार बदल देंगे इतिहास। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना इनपुट, फीडबैक और ऑब्जर्वेशन के लिए। बहनों भाइयों, दूसरा चरण है।